एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। और मैं आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिनाउंड एक यूनिवर्सिटी जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसका पीएचडी एडमिशन जो सेकेंड फेज में होने वाला है, इसके अपडेट्स जो है वो लेकर आई हूँ, जो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सीट्स निकली है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो आप लोगों को अगर अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल इस सेशंस में मिलेगा, तो इसीलिए एंड तक जरूर देखें। ठीक है, ये सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड फेज आपके यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट जो कंडक्ट करेगा उसके अनुसार होने वाला है। तो डिटेल्स देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। सबसे पहले तो वैकेंसीज देख लो आप लोग। ठीक है, पीएचडी इन आर्किटेक्चर, आपके आर्किटेक्चर सब्जेक्ट्स में से 6 सीटें निकली हुई है। एटमॉस्फेरिक साइंस में 12, पीएचडी केमिस्ट्री 2, पीएचडी कंप्यूटर साइंस 18, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 13, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज 1, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स 8, डिजिटल सोसाइटी 2, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 9, एनवायरमेंटल साइंस 1, लिंग्विस्टिक 2, मैनेजमेंट 1, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स 8, डिजिटल साइंस 2, पीएचडी इन एजुकेशन इसमें 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 9, इन्वायरमेंटल साइंस 1, लिंग्विस्टिक 2, मैनेजमेंट 1, और उसके साथ साथ मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, फिजिक्स, सोशल वर्क इसमें भी निकला हुआ है। एंड पीएचडी इन बायो साइंसेस में 10 वैकेंसीज निकला हुआ है। यानी कि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है। अगर आपका भी सब्जेक्ट्स है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपके हर एक सब्जेक्ट्स का डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो आर्किटेक्चर में मास्टर डिग्री होना आपके जो आर्किटेक्चर में बहुत जरूरी है। ठीक है, और बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चर में होना उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका एलिजिबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक साइंस में भी सेम वही रहेगा आपका, जैसे कि एमएससी एमटेक एटमॉस्फेरिक साइंस में, या फिर और जैसे यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स दिया हुआ है इसमें हो सकता है। और 55% मार्क्स होनी चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC PWD एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए मिल रहा है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में देखो मास्टर डिग्री आपके जो अलाइड सब्जेक्ट्स है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को लेकर मिल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें भी सेम। ठीक है, 55% मार्क्स, 5% रिडक्शन फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, और रिक्वायर्ड डिग्री जो है आपके मास्टर्स डिग्री इस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी सेम इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, कॉमर्स में भी इसी तरीके से सेम दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पर सेम है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी देख सकते हो यहाँ पर डिग्री एमटेक एमई कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कल्चरल मीडिया स्टडीज में भी देख सकते हो यहाँ पर मास्टर डिग्री कोई भी सोशल साइंस या फिर अलाइड डिसिप्लिन में हो सकते हैं, जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कल्चरल स्टडीज, फिल्म सिनेमा स्टडीज, मीडिया स्टडीज, सोशियोलॉजी। 55% मार्क्स, और आपका 5% रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए। डेटा साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिक्स इसमें भी सेम है। ठीक है, आपका मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस मैथ्स स्टैट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सब में हो सकते हैं। डिजिटल सोसाइटी में भी सेम इसी तरीके से, जैसे कि सोशल साइंस में हो, साइंस में हो, साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आर्ट कॉमर्स, इनमें भी कोई सा भी में हो सकता है मास्टर्स, और 55% होना चाहिए अनरिजर्व के लिए, और 5% रिलैक्सेशन आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉनिक साइंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी, एजुकेशन में भी, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी ऐसे ही सेम क्राइटेरिया है। हिंदी में भी लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, और ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये देखो फर्स्ट टाइम पब्लिक पॉलिसी में भी दिया हुआ है। अगर पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस में आपको देना है तो मास्टर डिग्री आपके जैसे सब्जेक्ट में पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपका मास्टर्स हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। 55% मार्क्स होना जरूरी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, एंड 5% रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, सोशल वर्क में एमए इन सोशल वर्क हो गया आपका जो है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स में ये क्राइटेरिया आपको मैच होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल मानेंगे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस में देखते हैं। आपका अप्लाई कर सकते हैं आपके CURAR
सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान सामर्ट एडमिशन पोर्टल के थ्रू थ्रू यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है www.curaj.ac.in। और बाकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से रीड कर कर फॉर्म फिल जरूर करिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरना है आपको, ठीक है। और अपना जो भी प्रोग्राम आप चूज करना चाहते हो वो भी सही ढंग से चूज कर लेना। अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को अप्लाई करने के लिए सोचा है, जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है, कोई पब्लिक पॉलिसी का बच्चा है, वो अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं आपका पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस में भी और दूसरा एक और डिपार्टमेंट में भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रजिस्ट्रेशन फी जो है हर एक प्रोग्राम को लेकर सबमिट करना पड़ेगा और आपको अलग अलग जो सेपरेटली अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सीधा www.curaj.ac.in पर आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस देखो, डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी जो है वो वेरीफाई करेगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी मिलता है तो, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट को आपके यूनिवर्सिटी टेस्ट लेवल टेस्ट जो होने वाला है उसमें उनको शामिल होना है। उसके बाद इंटरव्यू में, ठीक है, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा वहां पर ही होने वाला है। टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल और गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी वेबसाइट में बाद में आ जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार प्रिपेयर किया जाएगा। एडमिशन मेरिट बेसिस में होगा, आपके मार्क्स जितना आया है कैंडिडेट्स द्वारा उसके अकॉर्डिंगली। और आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आ जाएगा, ठीक है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट अपनी एकेडमिक फी को डिपॉजिट करना है आपके वही जो टाइम लिमिट देगा उसके अनुसार। एंड अगर फीस डिपॉजिट नहीं कर पाया उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के अंदर, तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उसको मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग आपका कैंसलेशन, वैकेंसीज को कैंसलेशन या फिर नॉन पेमेंट, आपका जब फॉर्म फी जो है एडमिशन फी जो है जब पेमेंट नहीं होते, तो मेरिट ऑर्डर के बेसिस पर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट से वही चूज किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है आपका मॉडिफाई करना शेड्यूल को, प्रोसेस को, डिसीजन को, जो भी फाइनल एंड बाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो यहाँ पर। 5th ऑफ February 2026 को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है एंड लास्ट डेट 28 ऑफ Feb 2026 को होने वाला है। 1,000 रुपए जनरल कैटेगरीज के लिए एंड 750 रुपीज फॉर रिजर्व कैंडिडेट। और अगर आप फी टाइम से डिपॉजिट नहीं करते फॉर्म फिल करने के बाद भी, तो कैंसलेशन जो है वो हो जाएगा और उसके अनुसार जो है वो डिसीजन जो है वो आएगा। तो यही था डिटेल आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी वैकेंसी को लेकर। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुन लिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर लीजिएगा। और इसी तरीके से और डिटेल सेशंस लेकर आऊंगी, और इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।